So let's read the question. Which of the following equation is are correct? तो हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे पास चार स्टेटमेंट्स दी गई हैं। एक तरह से हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दी गई है और हमें कहा गया है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट या इक्वेशन सही है या फिर नन ऑफ द अबव का ऑप्शन है कि कोई भी सही नहीं है। तो देखो फर्स्ट की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का क्या है। फर्स्ट की कॉन्सेप्ट ये है कि हमें पता होना जरूरी है कि जो ये स्टेटमेंट्स हैं ये क्या है या फिर किसी लॉ से रिलेटेड है। तो ये किसने दी? तो ये कोहलार्श से रिलेटेड है। कोहलार्श एक फिजिसिस्ट थे, उन्होंने इसके बारे में कहा था। USCH कोहलार्श ने कहा था कि जो डिफरेंस है हमारा, डिफरेंस इन लैम्डा नॉट एम, या तो आप कहो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा नॉट एम ऑफ द electrolytes NaX and Kx for any is nearly constant, for any x is nearly constant। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जब भी निकाल रहे हैं तो वहां पे जब भी हमें NaX सोडियम के साथ एक x को, x ये क्या मान रहे हैं यहाँ पर, एक x समझ लो ग्रुप 17 एलिमेंट्स या हेलोजेंस है, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, और वहीं साथ में Kx हो। तो x चाहे कोई भी क्यों ना हो तो नियरली कांस्टेंट ही होगी इनकी लैम्डा नॉट एम या फिर आप कहो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो यहां पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास K और N ने तो कांस्टेंट ही चले आ रहे, सिर्फ X बदल रहा है, तो वो लगभग एक ही चीज है, तो उससे कोई डिफरेंस नहीं आता चाहे यहां हो और या फिर यहां पे हो। सोडियम और पोटाशियम ही चले हुए हैं, सिर्फ ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन यही चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन डी है वो आंसर हो जाता है हमारा, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा है? हमने सीखा है कि जो ये हमारे को इक्वेशंस दी हैं ये किससे रिलेटेड है। कोहलार्श फिजिसिस्ट थे जिन्होंने कोहलार्श लॉ भी दिया था। तो उन्होंने कहा था कि जो डिफरेंस है मोलर कंडक्टिविटी या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का, तो वो बहुत ही कांस्टेंट है या फिर फर्क नहीं पड़ता है चाहे हमारे पास Kx और NaX के साथ x कुछ भी क्यों ना हो। तो उस हिसाब से हमारी ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स सही हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।